भारत की संस्कृति है, हर घर में शुरुआत सुबह भगवान का नाम लेके होता है। चाहे आप खुदा को याद करें, चाहे भगवान को याद करें, हर किसी का अपना अपना ढंग है। नमस्कार, मैं आयुष केसरी मौजूद हूँ जज्बात के नए एपिसोड में। हर एपिसोड में हम एक नई सेलिब्रिटी को आपके सामने मौजूद करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे आज हमारे बीच मौजूद है अजय कपिल सर। अजय कपिल सर, आपका जज्बात में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रहा था मुझे पता चला 7 साल की उम्र में आपने 2 फिल्मों में गाना गाया है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? हमारे जो फादर थे वो संगीत में काफ़ी रुचि रखते थे और वो एक ऑफिस में जिसमें वो काम करते थे एज सेक्शन ऑफिसर वो काम करते थे और उनकी पोस्ट पर उनके जो सीनियर थे वो म्यूजिक से उनको काफ़ी लगाव था। वो एक फिल्म उन्होंने बनानी शुरू की और वो जानते थे कि हमारे फादर भी संगीत में रुचि रखते हैं। उनको मालूम था कि हम भी जो उनके बच्चे थे उसमें हम भी गाते हैं। उनको लगा कि हमें एक मौका दिया जाए, तो हमने उस वक्त मोहरंकर हाल में एक गाना रिकॉर्ड किया जिसमें उस मूवी के जो सेलिब्रिटीज़ थे अमोल पालेकर और रामेश्वरी वो उस हॉल में आए हुए थे मोहरंकर हाल में, जहाँ पर मैंने ये गाना गाया था, दुनिया वालों विद्याधन को अपना लो, फादर का लिखा हुआ था। और एक दूसरी मूवी थी परित्याग। हाँ, परित्याग जी, तो उसमें भी हमने गाना गाया, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली उसमें जो कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर के बीच में कुछ डिस्प्यूट रही और वो फिल्म आगे नहीं बढ़ पाई। तो एनीवे खैर हमें गाना था दुनिया वालों विद्या का ज्ञान बढ़ा दो, वैसा धन को अपना लो। वो गा सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, इसकी मैंने दिया। हाँ। ये हालांकि ये एक फिल्मी धुन पर था, लेकिन उस वक्त जो कॉपीराइट वगैरह वो सब उसकी तैयारी करके ही इस पर किया था। ये गाना था, दुनिया वालों विद्या धन को अपना लो, ये धन अनमोल है, अनमोल रतन के बोल है। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। सर, आपने शुरुआत तो म्यूज़िक जो सीखे हैं आपने मोस्टली दिल्ली से सीखा है, फिर के पार्ट से वहाँ से आपने म्यूज़िक में भी किया, फिर एमएचफिल भी वहीं से किया जी, फिर कंधार सोसाइटी में आपने ज्वाइन कर लिया, जो फैक्ट्री से एमफिल किया था। हाँ, तो ये सफ़र अब तक का कैसा रहा है आपका? हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मैं जो देशबंधु कॉलेज से मैंने बीए किया था, तो तब तक मैं गंधर्व महाविद्यालय से अपनी संगीत की शिक्षा ले रहा था। जो 8 साल का कोर्स होता है वो मैं जब तक बी में था वो ख़त्म कर चुका था। उसके बाद फिर एमए में मैंने म्यूज़िक से एडमिशन लिया, फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक से। एमए के बाद फिर एमफिल वहाँ से किया। एमफिल में जो फैकल्टी ऑफ म्यूज़िक में जो मेरे वहाँ से मुझे जो एक तरह से सही शिक्षा मिली, श्री एल के पंडित जी जो ग्वालियर घराने के काफ़ी प्रोमिनेंट आर्टिस्ट हैं। आपने बताया शायद ग्वालियर घराने आप थोड़ा सा कम हो गया है, तो केबीटी आगे नहीं जा रही। हाँ, क्योंकि काफ़ी कम लोग हैं जो अभी ग्वालियर घराने से बिलोंग करते हैं। तो हमारे जो एल के पंडित जी थे उनके एक बेटे थे जो हमारे साथ फैकल्टी में ही थे। तो बाई चांस गाते बहुत बढ़िया थे और शायद वो भी इस वक्त फिर ही कर रहे थे, पीएचडी शुरू कर चुके थे या एमफिल में थे। तो उनकी डेथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा धक्का था उनके लिए भी, हमारे गुरु जी के लिए भी, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाना, ग्वालियर घराने को आगे बढ़ाना एक बड़ी दिक्कत की बात थी। तो ऐसे समय में जो मीता पंडित हैं उनकी बेटी, उन्होंने इसको संभाला। और तब तक जहाँ तक मैंने देखा था या सुना था, क्योंकि मैं भी काफ़ी टाइम से मैं देखता रहा था मीता जी को, तो इतना म्यूजिक के प्रति लगाव नहीं था, चंचलता थी। लेकिन शायद वही रीजन रहा कि भाई की डेथ के बाद उनको लगा कि दायित्व संभालने वाला। तो आज की डेट में मीता पंडित जी ने बहुत ही अच्छा नाम कमाया है ग्वालियर जी। सर, तो भजन ही क्यों चुन लिया आपने? क्योंकि आप सूफी सिंगर में भी इंटरेस्ट रखते हैं, तबला भी प्ले करते हैं, और आप भजन तो जैसे आपके जो भी अभी कैसेट रिलीज़ किए हैं आपने राम जी को लेकर के, कृष्ण जी को लेकर के, तो भजन को ही क्यों आपने अपना बना लिया, या उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रहा आपका? बिल्कुल, आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
मेरा जो पहला एल्बम था वो था हिंदी एल्बम्स को लेकर था, तेरी यादों में, जो जिसमें मैंने गाया और म्यूजिक भी मेरा ही था। और उस दौरान मैं अपने लाइव शोज भी करता था, भजन्स के भी और गजल्स के भी और सूफी के भी। लोगों ने मुझे शायद भजन के लिए ज़्यादा पहचाना, उनको लगा कि शायद मैं भजन में ज़्यादा अच्छी भजन, मुझे जो खुद को लगा कि लोगों की रुचि है कि मैं भजन गाऊँ, भजन गाओ, इसीलिए मतलब लोगों की रुचि है इसीलिए आप भजन छोड़ मैं गए। जुड़ता चला गया। उसके बाद हरि के रंग राम भजन कर मन, शनि सवारे भाग्य हमारे, महावीर भजो और कान्हा कृष्णा कृष्णा राधे राधे, ये 4-5 एल्बम। 2 दिन तो सुनाना पड़ेगा अभी आपको, तो सुना दीजिए। एक मैंने जो हरि के रंग का जो सबसे पहला भजन जिसको लेकर मेरा इंस्पिरेशन हुआ कि मैं एल्बम बनाऊँ, वो गाना, हालांकि वो उसके जो लिरिक्स हैं कुछ और लोगों ने भी गाए, लेकिन उसी सॉन्ग ने मुझे इंस्पिरेशन किया कि मैं ये एल्बम को शुरू करूँ। वो भजन था हरि नाम के हेरे मोती। मैं सुनाता हूँ उसके। हाँ। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, लूट लो जिसका जी चाहे मैं शोर मचाऊं गली गली। हरि नाम के हीरे मोती। बहुत बेहतरीन सर, मुझे लगा कि मैं सच में उस धाम और उस पवित्र जगह पे पहुंच गया हूँ जब जहाँ हरि नाम का गाया जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ। सर भजन और दूसरे गानों में चाहे वो क्लासिकल की बात करें और जैसे भी सिंगर की बात करें और मैं या वेस्टर्न सॉन्ग की बात करें, तो भजन आपको ऐसा क्या है जो भजन ही आप बहुत आकर्षित करती है, या जो भजन का रस है, जो भजन का जो गुण है, वो किस चीज़ तरीके से आपको केंद्रित करता है? रुचि तो आपने बताया कि ऑडियंस का रुचि रहा तो आप भजन कीजिए, लेकिन आप क्योंकि जब आप गा रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि उसमें रचना बहुत ज़रूरी है, उसमें रियाज करना बहुत ज़रूरी है, तो आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें कैसे कैसे? मेरी वजह ये भी रही कि जो मेरे फ्रेंड सर्किल है या जो मेरी सोसाइटी है उसमें मोस्टली लोग धार्मिकता से जुड़े हैं। अच्छा। तो मेरे आए दिन चर्चा, मेरे घर में जो लोग आते हैं आए दिन धर्म के बातों पर चर्चा होती है, और उस लगाव उस तरह से जुड़ता गया। अगर हमने राम जी की चर्चा की तो राम जी से संबंधित जो है और वो बात चलती रही, उनके बारे में हम जानते रहे। तो ये ऐसे ही कि जो सर्किल जो हमारा बनता है, हम जिसकी चर्चा रात दिन करते रहते हैं, तो हमारे माइंड में वो कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, और इसी के चलते वो एल्बम्स बनते गए, लोगों को पसंद आते गए। सर क्योंकि मैं अजीत कपिल सर के बारे में बता दूँ कि कपिल सर केवल भजन ही नहीं गाते हैं, सूफी गाने भी गाते हैं और खुद डायरेक्शन भी करते हैं। डायरेक्शन में भी आपका रोल है, तो मतलब मैं भजन तक की बात करता, डायरेक्शन में भी आपका रोल है, तो वो भी तो एक आपका एक फील्ड ऑफ एरिया है जिसमें आप काम करते हैं। तो डायरेक्शन कहीं से सीखा या खुद से ही आ गया? मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से मैं जब 83 में मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था, तो एक फादर ने हमें एक कीबोर्ड ला कर दिया था। तो उस वक्त वो कीबोर्ड होना, क्योंकि छोटे से होते थे, आज तो अच्छे से है, तो लोग बड़ी हैरानी से देखते थे ये क्या बिजली का बाजा जैसा। तो उन्होंने मुझे वो ला कर दिया और मैं उसको बड़े मन से बजाता था। और मैंने अपने लाइफ में, मैं जैसे आज की तो काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स मैं ड्रम्स बजाता हूँ, मैं तबला बजाता हूँ, मैं ढोलक भी बजाता हूँ, मैं बैंजो भी बजाता हूँ, मैं तबला भी बजाता हूँ, कीबोर्ड भी बजाता हूँ, गिटार भी बजाता हूँ, मतलब मल्टी टैलेंटेड है आप। सितार भी बजाता हूँ। तो इन सब के चलते मैंने हर इंस्ट्रूमेंट के टेस्ट को फील किया। हर इंस्ट्रूमेंट में अपनी एक भावना है, उसका एक अपना चित्त है। तो वजह यही है कि मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ म्यूजिक से गिटार सीखा, वेस्टर्न गिटार सीखा, पियानो वहाँ से सीखा। तो बेसिक मैंने वहाँ से शुरू किया। तो ऐसे ही होता है कि मैंने अगर एक इंस्ट्रूमेंट में मैं एक नॉलेज लेता हूँ और मैं उसको मान लीजिए मैं अब रात दिन सितार सुनता हूँ किसी का, उसके बाद उसके विषय में मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है तो मैं उसको काफ़ी तक उसको गेन कर पाता हूँ। उसके बाद जब मैं किसी से सीखना शुरू करता हूँ तो मुझे जल्दी से वो सब कुछ आ जाता है। तो
इन सब के चलते फिर मैंने जो अपना म्यूजिक, मेरे माइंड में हर तरह का जो म्यूजिक होता था, फ्लूट का म्यूजिक किस तरह होना चाहिए, गिटार का किस तरह होना चाहिए, सितार का किस तरह से होना चाहिए, किस तरह से सितार अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, सितार की खूबी क्या है, सितार के पीसेस, सितार के कौन से पीसेस हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो वो सब पे आपने पूरा थॉरो स्टडी किया है। एक तरह से स्टडीज पर किया। और यही वजह है कि मैं अपना गाता हूँ और म्यूजिक पे मैं अपना सारे एल्बम्स में मेरा अपना ही म्यूजिक है। सर कुछ देर पहले अपने धर्मों की बात की, क्योंकि धर्म और रिलीजन आपको जोड़ता है, क्योंकि धर्म में आपके धर्म की बात होती है। और हमारे देश में तो धर्म अभी इतना विचलित हो चुका है, इतना चर्चित हो चुका है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि धर्म को किसी तरीके से आप परिभाषित करेंगे, अगर उसकी परिभाषा पूछूं आपकी नज़र में धर्म क्या है? क्या किसी महजब को जोड़ के ये हिंदू मुस्लिम धर्म है, या ये उस चीज़ों से बाहर है? जी, बहुत अच्छा सवाल है। धर्म का मतलब तो जैसे हम सभी जानते हैं कि जोड़ना है, अपने अपने संस्कारों को लेकर आगे बढ़ना है, दूसरे के संस्कारों से ईर्ष्या नहीं करनी है, अपने धर्म को लेकर चलना है और धर्म से जुड़ना है। आज हमारे देश में कितने अलग अलग तरह के संस्कार हैं। हम मान लीजिए, हम किसी एक बात को लेकर हम अपने पिछली 10 पीढ़ियों को याद करते हैं, हम अपने संस्कार हम ऐसा करते हैं, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, हमारे पूर्वज भी ऐसा करते थे, क्योंकि हमारा हिंदी हम बोलते हैं तो हमारे हिंदी में संस्कार करते थे। आप साउथ इंडियन किसी लैंग्वेज को देखकर चलें, उनकी भी 10 पीढ़ियाँ इसी तरह से चलती आएंगी। आप राजस्थान को देखें, उनकी भी 10 पीढ़ियाँ इसी तरह से चलती आएंगी। आप बिहार से देखें, उनकी भी पीढ़ियाँ चलती आएंगी। तो सबका अपना अपना एक रस है। तो हमें सबका अपना धर्म है, अपना संस्कार है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी खूबी की बात है और उनको हमें संयोज के रखना चाहिए, एक साथ रखना चाहिए। हम बजाय उसके कि हम ईर्ष्या करें एक दूसरे से, वो सब चीज़ें हमारे साथ जुड़ी हैं, ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम एक जगह बैठते तो हमें अलग अलग तरह के संस्कार दिखाई देते हैं। और दिल्ली में हम लोग रहते हैं तो दिल्ली में कहूँगा कि दिल्ली में सभी लोग मिल जाते हैं। सभी धर्म के लोग हैं, सभी सब साथ में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी। बस हमें यही है कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। ये बात को हम ध्यान रखें। तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ के रखना है। सर आप आस्था में परफॉर्म कर रहे हैं, अभी रेडियो में भी जाते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में, और आप भी कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं। तो अभी तक आपका सफर, क्योंकि 30 साल तक पुराना सफर है आपका, क्या उतार चढ़ाव अपनी लाइफ में देखे हैं? क्योंकि अभी तो आप ग्लैमर है आपके पास, आस्था चैनल में परफॉर्म करते हैं, ऑल इंडिया रेडियो में जाते हैं, तो ऐसा कौन सा समय रहा जब आपने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की और कुछ नहीं मिला या कुछ मिल पाएगा, तो वो कैसा होगा वो एहसास आपका? स्ट्रगल तो हम कहेंगे कि लाइफ में इंसान का कभी खत्म नहीं होता। तो स्ट्रगल तो चलता ही है। टाइम टू टाइम थोड़ा चेंजेस आते हैं, नए तरह के एक्सपीरियंसेस आते हैं। मज़ा है, सबका अपना मज़ा है, सबका अपना। रेडियो में भजन गाते हैं, वहाँ पर जो रेडियो का स्टाइल है क्लासिकल बेस्ड है और लिमिटेड राइटर्स हैं जिनके हम गाते हैं। मेरा कबीर तुलसी भजन है, क्लासिकल के अंदर रहे, दायरा रहे, उससे बाहर नहीं निकलना है, उसका एक अलग मजा है। रेडियो का कोई, जिसमें रेडियो का अपने गाया कोई सब सुना दीजिए छोटा सा। ज़्यादातर जो है वो कबीर जी का, मेरा कबीर जी का, सिद्धार्थ जी के, इसी तरह के भजन होते हैं। एक भजन है रात भैरवी में है। शाम तेरी बंसी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसी नेक बजाऊं, जो तुम तान कहो मुरली में, जो तुम तान कहो मुरली में, वो मैं गाए सुनाऊं। शाम तेरी बंसी नेक बजाऊं, शाम तेरी बंसी नेक बजाऊं।
सर बहुत खूब लगता है, जैसे गाने आपके सुनते रहूं और उसी धुन में भगवान को याद करते रहूं। सर अजय कपिल सर को लोग तो टीवी पे देखते हैं या रेडियो में सुनते हैं, या आपकी बस भजन को जानते होंगे, या भजन गाते हैं, ये सूफी सिंगर हैं। अगर मैं अजय कपिल सर की बात करूँ, जो क्या क्या और इंटरेस्ट है अजय कपिल सर का, और क्या क्या पसंद है अजय कपिल सर को, या अजय कपिल सर जब खाली बैठते हो तो और क्या क्या करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें होंगी? हाँ, ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपने किया। मेरा जब कॉलेज में एडमिशन हुआ बीए में, तो मैं मेरे आर्ट में शुरू से रुचि रही है। मैं संगीत के अलावा जो पेंटिंग है, आर्ट, उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट रखता हूँ। और खेलों में मेरा जो इंटरेस्ट है वो बैडमिंटन मेरा सबसे बेस्ट मेरा जो है चॉइस का रहा है। तो मेरा सर मैं अगर यूथ की बात करूं, जो लोग इस भजन में आना चाहते हैं, ये इनका इंटरेस्ट भजन में है या ये सिंगिंग को अपनाना चाहते हैं, उसके लिए आपके क्या सुझाव होंगे, उनको क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो कोई भी संगीत बुरा नहीं है। हर संगीत की अपनी एक खासियत है सर। लेकिन हम कहते हैं कि भजन के प्रति हम रुझान रखते हैं। भजन हम गाते हैं तो हम परमात्मा से जुड़ते हैं। हाँ। तो ये परमात्मा का सीधा संबंध भजन से है। हाँ। और संगीत तो ऐसा है कि हम किसी भी एक सुर में अगर खो जाएं तो हमें परमात्मा याद आ जाते हैं। हम अगर सही सुर लगाते हैं तो एक ही स्वर में हम बहुत सारे स्वर में नहीं घूम रहे हैं, हम एक ही स्वर हम लगाएं, हम एक ही स्वर में हमें परमात्मा के दर्शन आ जाते हैं। तो संगीत परमात्मा के काफ़ी निकट है और भजन तो निकट है ही है। भजन में रुचि रखने से इंसान का दिमाग भटकता नहीं है, इधर उधर की बातों से, गलत कामों से उनसे बचाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि भजन के प्रति रुझान रहे तो अच्छा है। तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब क्या कैसी मेहनत करनी चाहिए और क्या क्या अपनाना चाहिए, उनको रियाज कैसे करना चाहिए? एक है शब्द हमारे संगीत में स्वर साधना। मोस्टली क्या होता है कि जिनकी आवाज़ अच्छी है वो कुछ गाते हैं तो उनको अप्रिसिएशन मिलता है, लेकिन क्योंकि सीखा नहीं होता तो आवाज़ अच्छी होने के बल पर वो अपनी लाइफ निकाल देते हैं। लेकिन बेसिक संगीत का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक संगीत और वॉइस की टोन क्वालिटी दोनों मिलकर इंसान के संगीत को अच्छा बनाते हैं। तो आवाज़ अच्छी है, बेसिक संगीत सीखते हैं तो शब्द जो गीत वो गाते हैं, गीत के शब्द अच्छे हो तो उन्हें खुद भी, इंसान को खुद भी वो अच्छा लगेगा। लोग, सुनने वाले लोग उसको जो गेन करेंगे, अच्छी बातों को गेन करेंगे, अच्छी बातों को सुनेंगे, अच्छी बातों को फैलाएंगे। तो गीत में शब्द का अच्छा होना जरूरी है। शब्द का अच्छा होना जरूरी है, आपको रियाज करना ज़रूरी है, और मतलब अगर आप गला आपका अच्छा है लेकिन म्यूज़िक का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि आपने कहा। सर जंक्शन के ज़रिए हम लोग मिले हैं। जंक्शन के वॉलंटियर्स बहुत मेहनत करते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। उन वॉलंटियर्स को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, ये भी एक बहुत ही अच्छा आपका एक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने काफ़ी साल स्कूल में भी एज ए म्यूजिक टीचर काम किया। मैंने देखा कि कुछ बच्चे जो उनमें टैलेंट है लेकिन किसी ने गाइड नहीं किया होता और उनका वो टैलेंट लाइफ निकल जाती है, उनकी 12वीं भी हो जाती है, उनका कॉलेज भी हो जाता है। मैं कुछ जिन लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ, कुछ लोग जो मेरे पास शिक्षा के लिए आते हैं, उनमें ऐसे कुछ बड़ा ऐसे काफ़ी लोग हैं जो मैरिड है और 30 साल 35 साल 40 साल की उम्र है, तो आ रहे सीखने के लिए। उनका वो टैलेंट बचपन से ही होता है, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी उनको किसी ने गाइड नहीं किया। लोग अपनी चिंता में ज़्यादा व्यस्त हैं बजाय किसी दूसरे के टैलेंट को निकालने के लिए। तो स्कूल लाइफ में हमें बच्चों के टैलेंट को देखना ज़रूरी होता है। उनका टैलेंट, उनके पास अपना इतना अच्छा टैलेंट होता है लेकिन वो भटक रहे होते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। अगर हम उन्हें बताएं कि आपका ये टैलेंट अच्छा है तो उनका माइंड नहीं भटकेगा, वो डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है। तो एक टैलेंट ऑलरेडी उनके पास है और वो परेशान है कि हम करें क्या, क्योंकि किसी ने सही गाइड नहीं किया।
तो हमें उनके टैलेंट को पहचानना ज़रूरी है। और अगर कोई उसमें संगीत के प्रति अगर किसी में रुचि है, किसी में सुर अच्छे होते हैं, थोड़ी सी मेहनत के बाद वो सुर बाहर निकल आते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अगर वो मेहनत नहीं करेंगे तो उनके वो सुर दबे रह तभी जाते रह हैं। जाएगा। तो उनके स्वरों को पहचाने, थोड़ा सा स्ट्रगल हमें करना पड़ेगा, उनके टैलेंट को बाहर लाएं और उन्हें शिक्षा दें। जाते जाते सर एक भजन। अभी जो मेरा लास्ट एल्बम था उसमें सूफी बेस को लेकर मैंने एक भजन किया था, मोहे लगन लगी गिरधर की, तो मैं उसकी एक दो लाइन जरूर सर। मोहे लगन लगी अब गिरधर की, मोहे रटन लगी अब गिरधर की, मोहे लगन लगी अब गिरधर की, मोहे रटन लगी अब गिरधर की, गिरधर की गिरधर की रटन लगी शिर गिरधर की, गिरधर की गिरधर की रटन लगी शिर गिरधर की, मोहे लगन लगी अब गिरधर की, मोहे रटन लगी अब गिरधर। कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कहूँ, दिन रात कहूँ, सुबह शाम कहूँ, कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण कहूँ, दिन रात कहूँ, सुबह शाम कहूँ, हे नटनागर हे बनवारी, गिरधर राधे श्याम कहूँ, चैन नहीं हरि नाम बिना, चैन नहीं हरि नाम बिना, मोहे प्रीत लगी शिर गिरधर की, मोहे रटन लगी अब गिरधर की, मोहे रटन लगी अब गिरधर। अजय कपिल सर को अगर आप सुनना चाहते हैं तो आप आस्था चैनल पे सैटरडे 9:30 to 10:30 आप उनको सुन सकते हैं। अब समय हो चुका है हमें अलविदा लेने का। जज्बात के अगले एपिसोड में हम हाजिर होंगे एक नई सेलिब्रिटी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।